कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मिशन कश्मीर पर आपको नजर डालने की जरूरत है। ये पूरे 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। कश्मीर की सीटें हैं, उसमें सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी की सीटें खाली छोड़। अभी नतीजे आए नहीं है, चुनाव खत्म हुआ और राज्यपाल ने 5 को मनोनीत भी कर दिया। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी मौजूद हैं, जो आपको सिलसिलेवार क्रमबद्ध ये बताएंगे कि किस तरह ये एग्जिट पोल के पूरे दावे हैं फिसड्डी साबित हो सकते हैं। अगर बीजेपी इन एग्जिट पोल के नतीजों के इर्द गिर्द भी घूमती है तो भी भारतीय जनता पार्टी इस क्षमता में है इस वक्त कि वो सरकार में आ सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। कैसे? देखिए, पहली बार 370 हटने के बाद अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हम गए ग्राउंड पे, जम्मू रीजन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पहले से उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी के मिशन कश्मीर पर आपको नजर डालने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे मिशन कश्मीर खेला है, कैसे मिशन कश्मीर चला है। इसके अलावा भी कुछ डेटा है, उस पर भी हम बात कर ले, फिर हम आगे। और भी कुछ पोल है हमारे पास। ये भास्कर रिपोर्टर रिपब्लिक, ये हरियाणा का है। हमने जम्मू कश्मीर समझ रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर पर हम नजर रखते हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्लान कश्मीर की, तो दर्शकों को शायद पता है, नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो सीटें मिलती हुई आपको दिख रही है, ये पूरे 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है। जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा है, 43 सीटें जम्मू कश्मीर रीजन में आती है। J&K रीजन की अगर मैं बात करूं, अगर हम दर्शकों को समझाने के लिए, बेसिकली 2 रीजन है वहां पर। एक जम्मू रीजन जिसको कहते हैं हम कश्मीर, हाँ नहीं, एक जम्मू रीजन हम कह सकते हैं इसको। ये हमने जम्मू रीजन जिसको हम कह सकते हैं, और एक है वहां पर घाटी जिसको कहते हैं कश्मीर, जिसको कश्मीर रीजन, जो जम्मू रीजन। 2 रीजन में अगर हम बांटते हैं इसको, तो 43 सीटें जो है जम्मू रीजन में पड़ती हैं, और कश्मीर का जो रीजन है यहाँ 47 सीटें पड़ती हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के ये 90 सीटें होती है। ये कुल 90 सीटें होती। तो 90 सीटों पर इन सारे दलों ने चुनाव लड़ा है, मतलब गठबंधन ने। भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी ये तो पूरे सीटों पर चुनाव लड़ी। 43 के 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे प्रियांक बीजेपी ने। लेकिन जो कश्मीर की सीटें हैं उसमें सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी की सीटें खाली छोड़ दी। क्यों? ये बड़ा सवाल है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का प्लान छुपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सीटों पर कुछ प्यादे भारतीय जनता पार्टी के पहले से काम कर रहे थे, जो कुछ निर्दलीय चुनाव लड़े, कुछ अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़े। जैसे कि इंजीनियर राशिद, कहा भी गया कि भैया चुनाव से पहले इनको जेल से छोड़ा गया। आप सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी है, गुलाम नबी आजाद साहब है, रफीक साहब है, वाणी साहब, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वहां पे कश्मीर घाटी में। उन्होंने ये बयान दिया था बाकायदा कि घाटी में जो हमारे वैचारिक, जो निर्दलीय लोग हैं और जो कुछ पार्टी के लोग हैं, उनसे हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है और वो हमारे साथ आएंगे चुनाव के बाद। ये रफीक वाणी का बयान है। तो ये बयान उन्होंने यूं ही नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्लान था। तो ये जो सीटें आपको नजर आ रही प्रियांक, 8 से 16 या 6 से 11 या 12 से 18, ये सारी सीटें आप बीजेपी के खाते में काउंट करिए। जी, सभी इनमें से ज्यादा अलग अलग एग्जिट पोल्स का अगर एवरेज रेशियो, औसत रेशियो आप निकालेंगे तो 10 सीटें अन्य खाते में, 10 से 12 एवरेज अगर निकालेंगे। आपको समझाता हूं जिस पर जम्मू कश्मीर में बड़ा विवाद चल रहा है। जो 370 हटने के बाद जो नया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, उसमें एक क्लॉज था, 5 विधायकों को राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो मनोनीत कर सकते हैं। ये जो 5 विधायक है, इनको मनोनीत किया जा सकता है, नॉमिनेट। ये कश्मीरी पंडित है, इसमें पीओजी से आए कुछ विस्थापित लोग हैं, उनको 5 को मनोनीत किया जा सकता है। अभी नतीजे आए नहीं है, चुनाव खत्म हुआ और राज्यपाल ने 5 को मनोनीत भी कर दिया। इस पर बवाल मच रहा है। तो ये जो 5 विधायक है, संख्या बल तो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया ना। 5 विधायक तो पहले से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के। मनोनीत मतलब वो बीजेपी के समर्थक होंगे, तभी तो उनको मनोनीत किया गया है। तो इसमें 5 आप जोड़ दीजिए,
ये माफ करिएगा, इसमें आप 5 जोड़ दीजिए। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, इन आंकड़ों में आप 5 जोड़ दीजिए, यानी 5 सीटों की अभी भी जितने भी इनका रेशियो होगा उसमें 5 की बढ़त हो सकती है। आप 30 अगर सीटें आती है बीजेपी को, प्लान यही है 27 तो से 28 भी सीटें आती है, तो 28 5 33 कितनी चाहिए? 48 जो सीटें हैं वो चाहिए होगी आपको बहुमत के लिए। अगर टोटल हम जोड़ते हैं 90 प्लस 5 95 कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 48 बहुमत के लिए सीटें चाहिए होगी। आपके पास हो गए 30 5 35 और 10 से 12 सीटें 13 सीटें अगर इनमें से मिल जाती है तो यह आपका बहुमत बना लेगी। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के पास है, बुलाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को पहला मौका दिया जाएगा। तो ये सीटें, ये जो बहुमत का आंकड़ा अगर इस तरह का नहीं आता है, ये अगर आंकड़ा आ जाता है, 48 सीटें अगर आ जाती है, तो राज्यपाल की भी मजबूरी हो जाएगी कि कांग्रेस एनसी को वो पहले न्योता दे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी कमी रह जाता है, 40 से 46 भी सीट आ जाती है, तो भी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी दावा पेश कर देगी, कहेगी कि हमारे साथ इतने इतने लोगों का समर्थन पत्र ले जाएगी और सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। जी, अगर मैं पिछले चुनावों को देखता हूं, पिछले विधानसभा 2019 के चुनावों में एग्जिट पोल की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को औसतन अलग अलग एग्जिट पोल में 45 के आसपास सीटें दी गई थी। लेकिन नतीजे कुछ और आए। एग्जिट पोल के दावे बदल भी सकते हैं रिजल्ट चुनाव नतीजों के बाद। तो इसमें अदर्स के जो अन्य दल हैं वो बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन सर, सवाल अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर किया जाए तो एक सवाल ये भी हो जाता है कि 2019 के दौरान जब धारा 370 हटाई जाती है तो एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वहां कहा जा रहा था कि एक बड़ा माहौल बन रहा था। तो अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर गौर करें, इनकी माने, तो क्या वहां पर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जमीन पर उतरे हैं, वहां पर आपने जनता की नब्ज टटोली है, क्या 370 हटना वहां एक सकारात्मक संदेश दे के गया? नहीं, देखिए, अगर राजनीति के तहत हम इसमें बात करें, हम जम्मू रीजन में, हम कश्मीर रीजन में तो नहीं गए, लेकिन जम्मू रीजन में जो हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है, क्योंकि जम्मू जो रीजन है वो हिंदू बहुल इलाके। अगर हम वहां सीटों की भी बात करें तो जो 27 सीटें हिंदू बहुल पड़ती है और 16 सीटें जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आती है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में भी हम लोग गए थे। जम्मू का एक बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, उसको वहां के लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। जब हमने लोगों से बात किया कि इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन उस इलाके में भी जब हम गए तो वहां पर भी जो मुस्लिम गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है, जिनको आरक्षण दिया गया, तो उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति दिखी कि उनको आरक्षण दिया गया है, हमारे नेताओं को, गुज्जर बकरवाल समाज को प्रमोट किया जा रहा है, जो ट्राइबल्स में आते हैं। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में भी जो मुस्लिम है उनका समर्थन वहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस जम्मू रीजन की सीटों पर था, इसलिए उन्होंने कश्मीर में ज्यादा दखल नहीं दी जी। और एक फैक्टर ये भी कश्मीर का आपने बताया कि पूरी सीटों पर नहीं उतरे जी। और एक बड़ा फैक्टर वोट प्रतिशत भी है कि वोट कमी आई है। अगर मैं दर्शकों को वही बताना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो 61.38% ये फर्स्ट फेज का था। ये जो पहला फेज अगर हम ले तो इसमें 61.38%। दूसरे में फेज की अगर हम बात करें तो 57.31% ये सेकंड में आया था। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो 66.56% ये थर्ड फेज का था जी। ठीक है, अगर ये हम आंकड़े देखें तो ये वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि जनता जो है लोकतंत्र के प्रति सजग है और वो बाहर निकलना चाह रही है जी। और इतने प्रतिशत लोग अगर बाहर निकलकर वोट किया, और ये दोनों घाटी और कश्मीर दोनों का है, तो निकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका लोकतंत्र में आस्था जागी है। और ये करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर भी था। तो ये पूरा कुल सिनेरियो है। अगर बात करने को बैठे हम तो लंबी बात हो जाएगी प्रियांक, लेकिन दर्शक अभी मोटी मोटी बात ये समझ ले कि जम्मू और कश्मीर में खेला होने वाला है। और ये खेला जो जोड़ी है वो पहले से तय है, सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, स्क्रिप्ट के कलाकार पहले से फाइनल है। आप देखिए चुनाव के नतीजे जिस दिन आएंगे और ये आंकड़ा जिस तरह से बनेगा, ये आंकड़ा अगर इस फेज में आ जाता है, ये अगर 40-42 तक अगर ये गठबंधन सिमट कर रह जाता है, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में खेल कर देगी। चलिए, तो चुनाव नतीजे बताएंगे, आपका आंकड़ा, आपका विश्लेषण है। और ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं फिसड्डी साबित हो सकते हैं। कांग्रेस का जो जश्न है
वो शोक में भी बदल सकता है अगर सर के नतीजे जो हैं, जो विश्लेषण है उस पर, उस मापदंडों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर खरी उतरती है, जो नतीजों में वो खरे उतरते हैं। खैर, मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।